संदेश गोड फॉर्म या अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि जो प्रॉपर यूजेस है एंटीबायोटिक के वो उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। तो उसमें बहुत सारे किसान भाइयों ने हमें कमेंट किए थे, कुछ लोगों ने हमें कॉल किया कि भाई कि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग एंटीबायोटिक इस्तेमाल होता है क्या भाई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। तो हम लोग ये शॉर्ट में एक सिर्फ किसान भाइयों को एंटीबायोटिक्स के बारे में सिंपल जानकारी होनी चाहिए इसलिए वीडियो बनाया है। वैसे तो हम लोग चाहेंगे कि आप आपके जानवरों के लिए जो भी ट्रीटमेंट करना चाहेंगे, उनके लिए जो भी उपचार करना चाहेंगे वो एक डॉक्टर के सुपरविजन के साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो उस टाइम किसान भाई खुद एक प्राइमरी लेवल पे शुरुआत में अगर दवा देना चाहे तो उनको इस बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम लोग कुछ बीमारियों के बारे में कौन कौन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, जो कि प्रॉपर रहेगा और आपको उन एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से फ़ायदा होगा, इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको कि जब भी आप कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस बारे में जानकारी चाहिए कि भाई कौन सा बॉडी पार्ट, मतलब कौन सा अंग बीमार है, उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक चाहिए। इसलिए पहले तो किसान भाई जो भी अपना जानवर है उसके बारे में थोड़ी उसको थोड़ा अगर जांच परख ले तो उसको समझ ले कि भाई इसके क्या क्या लक्षण बता रहा है बीमारियों में, तो हमें एंटीबायोटिक चूज करने के लिए या उसको कौन सा एंटीबायोटिक उपयोग में लाना है इसके लिए थोड़ी एक इंफॉर्मेशन आइडिया आ जाएगी। तो देखिए सिंपली जो कोई भी बीमारी रहेगी तो उसमें बुखार रहेगा और बुखार के साथ में बाकी भी कुछ लक्षण रह सकते हैं। पर अगर हमारे जानवर में सिर्फ बुखार है, बाकी कोई लक्षण नहीं है, तो उसमें हम लोग जनरल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। कि जब भी बुखार होता है तो हम लोग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होते हैं वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमनली हमारे फार्म पे कौन से होना चाहिए, तो भाई जेंटामाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एंड्रोफ्लॉक्सासिन। बकरियों में ये 3 एंटीबायोटिक अगर आपके फार्म पे है तो बहुत सारे मतलब जो भी बीमारी है उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम लोग बुखार है भाई, बाकी कोई लक्षण नहीं, तो ये रूटीन एंटीबायोटिक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ बकरियों में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है लूज मोशन की, डायरिया। डायरिया हो जाता है बकरियों में, खाने में आपने कुछ चेंज कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा हरा खिला दिया, ज़रूरत से ज़्यादा दाना खिला दिया, कॉन्सनट्रेट फीड खिला दिया, तो डायरिया बहुत कॉमनली बकरियों में हो जाता है। या खाने पीने में कोई दूषित मात्रा में कोई चीज़ आ जाती है तो तब भी बकरियों में डायरिया होता है। तो डायरिया में सल्फाटिमेटिन, लियोफ्लॉक्सासिन, अमीकासिन एंड एम्प्रोलिन, इन एंटीबायोटिक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा कारगर होते हैं। जैसे कि हम लोग डायरिया में अगर ऑक्सीडेटर या जेंटामाइसिन देंगे तो उससे अच्छा रिजल्ट इन एंटीबायोटिक से हमें मिलने वाला है। इसलिए जो भी कुछ पर्टिकुलर अंग में तकलीफ है उसके हिसाब से हमको एंटीबायोटिक देना है। अभी सर्दी खांसी है, बुखार है, हमने देखा कि भाई बुखार था, हमारे जानवर को सामने दिख रहा है कि उसको सर्दी खांसी भी है, तो उस दौरान हम लोग एंड्रोफ्लॉक्सासिन के साथ ब्रोमोएक्सिन करके भी एक दवा आती है, कॉमनली ये दोनों बहुत अच्छे से वर्क करती है फिर सर्दी खांसी बुखार में। उसके बाद में ज़्यादा सर्दी खांसी है, कवर नहीं कर रहा है, तो सेप्ट्राइक्सोन करके एक पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक आता है, इसके अच्छे रिजल्ट होते हैं। इसके बाद में हमने अगर कॉमनली देखा है तो बकरियां झगड़ा बहुत करती है, बाहर चरने जाने वाली बकरियां उछल कूद करती है, बारिश में भीगती है, तो इन सभी बातों से बहुत बार बकरियां जख्म लेके आती है, फ्रैक्चर लेके आती है, सींग टूट जाते हैं झगड़े में, तो बहुत सारी बातों में जख्म आते हैं बकरियों में, साथ साथ गठान हो जाती है जिसमें पीप हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन सभी बातों के लिए कौन सा एंटीबायोटिक चाहिए, तो हम लोग ऐसे अगर हमारे पास जानवर है जिसको जख्म हो चुकी है तो उसको स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, एम्पीसिलिन या पेनिसिलिन, इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको अच्छे रिजल्ट देगा और आपका जानवर जल्द से जल्द ठीक होगा। उसके बाद में अगर देखते हैं हम लोग कॉमनली कि हायर इन्फेक्शन है भाई, निमोनिया सर की बीमारी हो गई, निमोनिया में अगर हम लोग जेंटामाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन सर के एंटीबायोटिक जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है पर बहुत ही प्राइमरी लेवल पे इस्तेमाल होते हैं, वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत बार क्या होता है सर्दी खांसी को और निमोनिया को डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग समझने में किसान भैया को और बहुत बार तो डॉक्टर्स को भी दिक्कत आती है और नॉर्मल एंटीबायोटिक देते रहते हैं किसान भाई, एंड्रोफ्लोक्सासिन दे रहे हैं, निमोनिया की केस है, रिजल्ट नहीं आएगा।
थोड़ा सा जानवर को ठीक लगेगा, दोबारा 2-4-5 घंटे में जानवर को तकलीफ होगी। तो हायर इन्फेक्शंस में हम लोग एंटीबायोटिक जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो हायर एंटीबायोटिक आजकल जो आते हैं, जिसमें सेफ्ट्राइक्सोन, सेप्टिफर सोडियम, अमोक्सिसिलिन, सैलबैक्टम, टोजोबैक्टम, या कॉम्बिनेशन में भी आते हैं। आपने देखा होगा कि एम्पिसिलिन के साथ में सेफ्ट्राइक्सोन के साथ में सैलबैक्टम आता है, सेफ्ट्राइक्सोन के साथ में टोजोबैक्टम आता है। तो ये हायर एंटीबायोटिक्स है, इनका इस्तेमाल हम लोग हायर इन्फेक्शंस में करेंगे। और ये आप कहेंगे कि भाई ये हर जगह 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक क्यों किया है? तो देखो, कभी कभी हर एक डॉक्टर का अलग चॉइस ऑफ होता है, मतलब हर एक डॉक्टर अलग अलग किस्म का एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता है। तो इनमें से कोई डॉक्टर को सेप्ट्रोपेनिसिलिन पे ज़्यादा भरोसा है तो लोग वो इस्तेमाल करते हैं, कोई डॉक्टर एम्पिसिलिन पे ज़्यादा भरोसा है तो वो इस्तेमाल करते हैं। वो हर एक की ट्रीटमेंट करने की, दवा देने की अलग अलग तरकीब होती है, उस हिसाब से करते हैं। इसलिए हमने 2 से 3, तो इसमें से अगर आप चाहो तो हर एक में से 1-1, 2-2 एंटीबायोटिक अगर आप आपके पास रख लेते हैं कि देखो भाई डायरिया की केस है, अमिकासिन हम दे रहे थे, नहीं रिजल्ट आ रहा, तो उसके बाद आप लियोफ्लॉक्सेसिन दे सकते हैं। एंड्रोफ्लॉक्सेसिन सर्दी खांसी में दे रहे थे, वहीं नहीं रिजल्ट आया, तो उसके बाद सेप्ट्रोक्सोन दे सकते हैं। तो मतलब एंटीबायोटिक बदल सकते हैं हम लोग। इसके लिए एक जगह पे हमने एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के नाम यहाँ पे दर्शाए हुए। साथ ही साथ ये सभी एंटीबायोटिक्स आप इंजेक्शन फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, जो एंटीबायोटिक्स बोलस में आते हैं, जो पाउडर में आते हैं, तो वो अलग अलग किस्म की इसमें रख सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, और गोली या बोलस फॉर्म में भी आता है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक हम हमारे फार्म पे रखेंगे। तो अगर कोई दिक्कत आती है बकरियों में तो आप तुरंत और एक प्रॉपर तरीके से दवा देंगे, उसको ठीक करने में सहायता करेंगे। धन्यवाद किसान भाई।